प्राचीन काल में लिखित शब्द या संगठित धर्म के अस्तित्व में आने से बहुत पहले हिमालय के ऋषियों ने एक रहस्यमय ध्वनि का वर्णन किया था, जिसे कानों से सुना नहीं जा सकता था, बल्कि आत्मा की गहराई में अनुभव किया जा सकता था। इस ध्वनि को ब्रह्मनाद कहा जाता था। यह शब्द दो संस्कृत मूलों से बना है। ब्रह्म, जो परम सत्ता, समस्त सृष्टि के निराकार स्रोत को संदर्भित करता है, और नाद, जिसका अर्थ है ध्वनि या कंपन। लेकिन ये कोई साधारण ध्वनि नहीं थी। यह अनसुनी ध्वनि थी। यह शाश्वत कंपन जो ब्रह्मांड की संरचना में अंतर्निहित है। ब्रह्मनाद को वह मूल स्पंदन कहा जाता है जिससे अन्य सभी ध्वनियाँ उत्पन्न होती हैं। बोली जाने वाली भाषा या बाहरी दुनिया के शोर के विपरीत ये शुद्ध चेतना के रूप में विद्यमान है। यह वह प्रतिध्वनि है जिसे आप तब अनुभव करना शुरू करते हैं जब सभी विकर्षण दूर हो जाते हैं और आप मौन ध्यान की गहराई में प्रवेश करते हैं। आधुनिक विज्ञान इस बात से सहमत है कि ब्रह्मांड अपने मूल में कंपनशील है। क्वांटम भौतिकी से पता चलता है कि पदार्थ के मूलभूत कण परमाणु भी कंपनशील ऊर्जा क्षेत्रों से बने होते हैं। योग के ज्ञानी संतों ने सदियों पहले ही इस बात को अपने गहरे आंतरिक अनुभवों से जान लिया था। उन्हें ब्रह्मनाद सुनने के लिए किसी यंत्र की आवश्यकता नहीं थी। उन्हें केवल शांति की आवश्यकता थी। जब हम मौन ध्यान में लीन होते हैं तो हम धीरे धीरे कोमल ध्वनियों के जुड़ना शुरू कर देते हैं। शुरुआत में हम अपनी सांस, हृदय की लय और भीतर की जीवन धारा को महसूस करने लगते हैं। जैसे जैसे विचार शांत होते हैं, हम अपना सारा ध्यान इंद्रियों से परे भीतर की ओर केंद्रित करते हैं। फिर धीरे धीरे हम उस ध्वनि को महसूस करना शुरू कर देते हैं जिसे यौगिक आंतरिक ध्वनि कहते हैं। एक अकारण प्रतिध्वनि चेतना की है। एक ध्वनि संरचना। ये कल्पना या रहस्यवाद नहीं है, बल्कि मौन ध्यान की उन्नत अवस्थाओं में एक सुस्थापित अनुभव है। वास्तव में नाद योग, ध्वनि का योग जैसी साधनाएं इसी आंतरिक भावना शक्ति को विकसित करने पर केंद्रित होती है। जहाँ मंत्र ध्यान में एकाग्रता के लिए ध्वनि का उपयोग एक साधन के रूप में किया जाता है, वहीं मौन ध्यान एक ऐसी अवस्था की ओर ले जाता है जहाँ किसी साधन की आवश्यकता नहीं होती। मन ग्रहण करता बन जाता है और ब्रह्मनाद संकेत बन जाता है। आधुनिक मन की मौन की आवश्यकता क्यों है? आज की दुनिया शोरगुल से भरी हुई है, चाहे वह वास्तविक शोर हो या आंतरिक या लाक्षणिक। नोटिफिकेशन, ट्रैफिक, लगातार बातचीत, मानसिक हलचल, मीडिया, इन सब में आंतरिक शोर या शांति के लिए बहुत कम जगह बची है। हमारा तंत्रिका तंत्र अति सक्रिय है। हमारा ध्यान बटा हुआ है। इसी अति सक्रिय अवस्था में लोग शांति की तलाश में सबसे पहले ध्यान का सहारा लेते हैं। मौन ध्यान केवल विश्राम से कहीं अधिक लाभ प्रदान करता है। यह एक तरह से पुनः स्थापन है, एक तरह से मूल अवस्था में वापसी है। नियमित अभ्यास से तनाव कम होता है, एकाग्रता बढ़ती है और भावनात्मक स्पष्टता में वृद्धि होती है। लेकिन मनोवैज्ञानिक लाभों के अलावा यह हमें चेतना के स्रोत का अनुभव करने का अवसर भी प्रदान करता है। मौन ध्यान में बैठना झुनपुट और
आउटपुट के चक्र से बाहर निकलना है। इसका उद्देश्य कुछ हासिल करना नहीं, बल्कि सब कुछ मुक्त करना है। जब ऐसा होता है तो ब्रह्मनाद केवल एक अवधारणा नहीं रह जाता, बल्कि एक जीवंत वास्तविकता बन जाता है। आंतरिक ध्वनि की यात्रा शुरुआत कैसे करें? यदि आप मौन ध्यान में नए हैं तो आंतरिक ध्वनि को महसूस करने का विचार अमूर्त या असंभव सा लग सकता है, लेकिन ये मात्र सफल है। और जो भी बैठने, अवलोकन करने और सब कुछ छोड़ देने को तैयार है, वह इसे आसानी से प्राप्त कर सकता है। सबसे पहले नंबर 1, एक पवित्र स्थान बनाएं। एक शांत स्थान से शुरुआत करें। ब्रह्मनाद आंतरिक होता है, जबकि बाहरी मौन आंतरिक जागरूकता को बढ़ावा देता है। ऐसा समय और स्थान चुनें जहां आपको कोई परेशान न करे। सुबह का समय पारंपरिक रूप से सबसे उत्तम और आदर्श माना जाता है। दूसरा, आराम से बैठें लेकिन सतर्क रहें। रीढ़ की हड्डी सीधी रखते हुए बैठें। आराम महत्वपूर्ण है, लेकिन सतर्कता भी उतनी ही जरूरी है। लेटने से नींद आ सकती है। मुख्य बात है सचेत और चौकस रहना। तीसरा, सांस से शुरुआत करें। अपनी सांस को आधार बनाएं, बिना बदले उसके प्रवाह को देखें। इसकी स्वाभाविक लय को महसूस करें। सांस मन और शरीर के बीच एक सेतु है, और इसे देखने से सतही विचार शांत हो जाते हैं। चौथा, सांस से परे जाएं। जैसे जैसे विचार शांत होते जाएं, अपना ध्यान विचारों के पीछे से खालीपन पर एक केंद्रित करें। कुछ भी सुनने की कोशिश न करें, बस शांत रहें। समय के साथ गहरी शांति में एक सूक्ष्म गुनगुनाहट या स्पंदन उत्पन्न हो सकता है, जो बाहर से नहीं बल्कि भीतर से आएगा। पांचवा, वर्तमान में रहें। जाने दें। अनुभव को पकड़ने की कोशिश ना करें। जैसे ही आप इसे नियंत्रित करने या विश्लेषण करने का प्रयास करते हैं, मन फिर से सक्रिय हो जाता है। ग्रहणशील जागरूकता की अवस्था में रहें और समय, निरंतरता और ईमानदारी के साथ मौन ध्यान गहराता जाएगा, और इसके साथ ही ब्रह्मनाद के प्रति आपकी संवेदनशीलता और भी बढ़ेगी। ब्रह्मनाद विभिन्न परंपराओं में दिलचस्प बात यह है कि पवित्र आंतरिक ध्वनि की अवधारणा केवल भारतीय दर्शन तक ही सीमित नहीं। ईसाई धर्म में रहस्यवादियों ने उस शब्द की बात की है जो शुरुआत में ईश्वर के साथ था। सूफीवाद, जो कि अनंत दिव्य ध्वनि की बात करता है। तिब्बती भिक्षु आंतरिक ध्वनि धारा को पारलौकिक अनुभव का द्वार मानते हैं। इन सभी दृष्टिकोणों को जोड़ने वाली बात यह है कि सतही शोर के नीचे एक एकीकृत कंपन क्षेत्र मौजूद है। मौन ध्यान में व्यक्ति उस क्षेत्र से जुड़ना सीखता है। चाहे आप इसे ब्रह्मनाद कहें, अनाहत नाद कहें, शब्द कहें या ध्वनि प्रवाह कहें, यह एक ही पवित्र घटना है जिसका अनुभव संस्कृतियों और सदियों से होता आ रहा है। अब देखते हैं कि इसके सुनने के क्या लाभ हैं। दार्शनिक अंतर्दृष्टि से परे मौन ध्यान के माध्यम से ब्रह्मनाद से जुड़ना व्यवहारिक परिवर्तन प्रदान करता है। पहले, मानसिक स्पष्टता। मौन मन के धुंध को दूर करता है। जब विचार धीमे होते हैं तो अंतर्दृष्टि उत्पन्न होती है। भावनात्मक उपचार। मौन दबी हुई भावनाओं को सतह पर आने और ठीक होने का अवसर देता है। आध्यात्मिक जागृति। ब्रह्मनाद के संपर्क में आने से अक्सर एकता, उद्देश्य और शांति की गहरी भावना जागृत होती है। बढ़ी हुई अंतर्ज्ञान क्षमता। हम जितना अंतर मन की बात सुनते हैं, उतना ही अधिक हम आंतरिक मार्गदर्शन के साथ
तालमेल बिठाते हैं। निर्देशित ध्यान या मंत्र जाप के विपरीत मौन ध्यान बाहरी उत्तेजनाओं पर निर्भर नहीं करता। यह आत्मनिर्भरता, लचीलापन और अपनी चेतना पर विश्वास विकसित करता है। ओम शांति।